नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 13 मई 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आवकें आज आज़ादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसी गिराकी बन गई, कैसा माहौल बन गया है और पिछले 3-4 दिन से जो आवके हैं उनमें क्या कुछ परिवर्तन है, साथ ही ग्राहकी में और भाव में क्या कुछ परिवर्तन देखा जा रहा है और हमारे फलों पर लगभग जो कट्टे हैं उनकी तादाद कितनी है, कितनी तादाद में वो कट्टे जो हैं वो फलों पे रखे हुए नजर आ रहे हैं। सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ माहौल आज आलू के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है। सारी चीज़ों पे बात करने के लिए पहुंचे हैं बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दीपक जी कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया जी बाबूजी, एक नया दिन है, एक नई सुबह है। हाँ जी। सबसे पहले बताओ आज आवक कितनी? आवक आज कुछ ज्यादा है, 120 गाड़ी की आवक है, इसमें 40 गाड़ी कल का बैलेंस है। जी बाबूजी, एकदम आवक बढ़ गई। आवक है ना, शनिवार को बाजार साफ हो गया, 10-20 तेज था तो आवक तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब स्टोर वालों का कब तक वो रखेंगे हौसला? अब माल तो बेचना ही है, पैसे तो बटना ही है। मंदा तेजी से सब चलेगा, मंदा तेजी तो व्यापार से ही है ना। अभी तक भी बाहर का आलू खत्म नहीं हुआ और धीरे धीरे करते 20 तारीख तो पक्की है और आगे भी 5 दिन ना खींच जाएगा, उसके बाद कंप्लीट स्टोर चलेगा। जी बाबूजी, आज कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से? आज समझो जी 120 गाड़ी के अंदर चिप्सोना है 19 गाड़ी जी, इसमें स्टोर का भी है और डंप का भी है जी, और 22 गाड़ी है सूर्या की, इसमें स्टोर भी है डंप भी है। 2 गाड़ी संबल की है, 13 गाड़ी डायमंड की है, 17 गाड़ी पंजाब का नया आलू है ना, 17 गाड़ी पंजाब का बाहर का आलू है और नया 14 गाड़ी है, 21 गाड़ी स्टोर की है, 9 लाल की है, 1 मेरठ की है। और जी पंजाब की जो आवकें हैं वो कैसी बनी हुई हैं? पहले से तो कम हुई है, पहले से कम हुई है, क्योंकि पंजाब में भी तो लोकल माल चाहिए खाने के लिए। पहले पंजाब में घोर मंदा था, इतना मंदा नहीं है पहले से। अब बाकी मंडी के लिए चाहिए, J&K के लिए चाहिए, हिमाचल के लिए चाहिए, जी फर्क है। बिल्कुल सही बात। ढेरी वाला आलू लगभग कितना बचा होगा? थोड़ा ही बचा, अब तो कम है देरी वाला टाइम। ये तो समझ लो ज्यादा 20 तारीख हर 2-4 दिन और खेल सकता है। पंजाब की बात हो रही है? पंजाब को, यूपी हो, कहीं का भी हो, चाहे नया भी हो, उसकी भी बात हो रही है। 20 तारीख तक 90% आलू समझ जाएगा, उसके बाद जो 2-4% बचेगा 2-4 दिन 5 दिन तक निकल जाएगा। और जी क्वालिटी में कुछ फर्क आने लगा है? बिल्कुल फर्क आएगा, बाहर के आलू में फर्क है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा बाहर का आलू खराब होगा, स्टोर का आलू बढ़िया। पर इसने तो स्टोर के आलू में भी ऐसा डाल दिया ना, स्टोर का आलू तो भाव नहीं मिल रहा ना लोगों को। स्टोर भी 600, 550 ऐसे बिक रहे हैं, क्या फायदा होगा? जी कौन सा आलू बिक रहा है बाबूजी इस भाव? हाइब्रिड आलू 500, 550 है, 37, 600, 650, 650 है। कहाँ का? कहीं अलीगढ़ हाथरस साइड का। और चिप्सोना बाबूजी? चिप्सोना भी डाउन हो गया, पहले बिक गया था 750, 800, 700 रुपए हो गया। फर्क तो हर आलू पे पड़ता है। सूर्या भी डाउन है पहले से, 800 से 950, पहले 1000 तक बिक गया था। बाबूजी ये अंतर किस वजह से लग रहा है? गर्मी, बिक्री स्लो। अब तो लोगों को जरूरत है, माल भी बेच रहे हैं, अभी घबराहट तो नहीं कह सकते हैं, बस जरूरत तो है ही। बाबूजी शनिवार को देखा गया, शुक्रवार को देखा, बाजार अच्छे थे। अरे भाई, तो अराइवल भी तो कम थी ना, अब अराइवल बढ़ेगी तो बाजार भी गिरेगा। ये तो सारा खेल अराइवल के ऊपर है। तुम जितने अराइवल बढ़ाओगे उतना रेट टूटेगा। बाबूजी कल सुबह की रिपोर्ट में 106-7 गाड़ी आई थी, बाद में कुछ बढ़ी क्या? नहीं उतनी थी, एक तो 6-7 40 गाड़ी बैलेंस बच गया कल का। आज 118-20 गाड़ी है कल का बैलेंस समेत। और बाबूजी हमारे फलों पे कितना उतरा होगा? फलों पे तो कम आलू था, कलों पे तो शनिवार को जो गिना था 8800 कुछ कट्टे थे, 9000 कट्टे। तो चाहे कितना भी मतलब कि आलू कम हो, 5-7 हजार कट्टे तो 5000 कट्टे तो फलों पर रहेंगे। बाबूजी अलीगढ़ का चिप्सोना आ रहा है? कम आ रहा,
670-80। भाजी मेरे ख्याल है चंदोसी के आसपास ही पहुंच गया ये चिपसोना अलीगढ़ वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गीला है वो, सूखा है। चंदोसी वाला 700, 750, ज्यादा बड़ी 800, तो उस पर खर्चा भी तो लगता, यानी कि 100-120 रुपए का फर्क आ गया, उतना खर्चा भी लगता। और भाजी चंदोसी का डायमंड आ रहा है वो बिक रहा है 900, 850, 800 से 900। सूर्य आ रहा है वो बिक रहा है 850 से 1000 जी। और भाजी जो यहाँ का डायमंड आलू आ रहा है पंजाब का, वो तो 500, 550। इसके भाव में कुछ फर्क आया? पहले से डाउन हुआ है, तेज नहीं हुआ, पहले तेज बिक रहा था। अच्छा भाजी इस बार हम बात करें अभी डंप के आलू की, तो अभी तक जो डंप का आलू चल रहा है, पिछले साल में इस महीने में पिछले साल बहुत तेजी थी आलू की, पिछले साल लोगों की डिमांड थी बहुत। डंप खत्म हो गया था? खत्म हो गया था, स्टोर अप्रैल में चालू हो गया था, अब मई में चालू नहीं हुआ पूरी तरीके से। पिछले साल तो 10 अप्रैल को स्टोर खुल गए थे। इस बात का बहुत बड़ा फर्क है। भाजी अभी कहाँ से स्टोरों की खबरें आ रही है प्रॉपर चलने की? देखो आगरे में तो निकल रहा है काफी दिन से आलू, पर स्पीड से नहीं निकल रहा। जब तक स्पीड नहीं पकड़े पूरी तरीके से, उससे कुछ नहीं होगा। भाजी गुल्ले बम्पर वगैरह क्या भाव? अभी नहीं आ रहे, अभी स्टोर में गुल्ले उल्ले भी तो बाहर का आलू आ रहा है ना, इस करके गुल्ले पर फर्क है। तो ये बाहर का गुल्ला वुल्ला कुछ है? अभी आ रहा है, वो बिक रहा है 300, 350, जैसा गुल्ला वैसा। और बम्पर आलू? बम्पर आलू बिक रहे होंगे बाहर के 500, 450 ऐसे बिक रहे। भाजी ये क्वालिटी कौन सी है? ये ऊना का आलू है जी। अच्छा, 480 रुपये भाव रखा है, अभी देखो क्या वो बिकता। भाजी वो भी ऊना का पल्ले। अच्छा, ये क्या भाव रखा? ये ऊना का ज्योति है। ये क्या भाव रखा भाजी? ये रखा है जी अभी 600 रुपये, बिका तो है नहीं जी। ये कौन सा जी? ये 500 रुपये रखा है, ऊना है ये भी। और वो कौन सा है भाजी? वो 37-97 स्टोर का जी। भाजी आज अपना ऊना की गाड़ी है? ऊना की है जी, 2 गाड़ियाँ। अच्छा भाजी, ऊना का आलू फ्रिक्वेंटली आ रहा है या बीच बीच में फ्लक्चुएट कर जाता है? रोज आ रहा है, रोज आ रहा है, डेली आता है जी। और इसकी ग्राहकी वगैरह डिमांड अच्छी है, अराइवल कम है। ऊना की यही आती है 3-4 गाड़ी रोज बस। भाजी क्या संकेत मानोगे, पिछले 2-2.5 महीने से देख रहे हैं बाजार स्टेबल रहे हैं, बाजार गिरे नहीं है, आगे जाकर क्या संकेत नजर आएगा? देखो जी, अगर अराइवल ऐसी आएगी, अराइवल बढ़ेगी तो बाजार गिरेगा। तो जितना मर्जी सच, ये तो कड़वा सच है, अराइवल के ऊपर सारा गेम है मंडी का। या कुछ सब्जियां सुब्जियां अभी तो देखो आगे और बिक्री कम हो जाएगी, जब स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे बिक्री में फर्क पड़ेगा। भाजी पिछले साल मई में इसी तारीख के आसपास कितनी आपके स्टोर से आ गई थी? आवक स्टोर से ज्यादा थी, ज्यादा आ गई थी, लेकिन डिमांड आप कह रहे हो अच्छी थी। डिमांड बाहर का आलू नहीं था ना, बाहर का आलू नहीं था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहते हैं भाजी, आवक कम करने के लिए हमारे दर्शकों को कुछ कहोगे? हम ये नहीं कहेंगे आवक कम करो, उनका लिमिटेड रखो, फालतू मत रखो, जो आप तुम्हारा भाव भी ना टूटे और बाजार भी से ज्यादा मत करो। आजादपुर मंडी में कितनी गाड़ी आपके हिसाब से? यहाँ पर इस टाइम बिकती है 60 से 70 गाड़ी, 80 गाड़ी 90 गाड़ी रख लो, इससे ज्यादा रखोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और भाजी शुक्रवार को जहाँ तक मुझे ध्यान है वही 70-77 गाड़ी 77 गाड़ी शनिवार को थी, है ना, और बाजार अच्छे रहे, बिल्कुल बढ़िया रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर फरमाइए। 98-111 71-893 ईर्षद आजपदम उतन 338। जय जवान जय किसान। बाबूजी एलआर की पोजीशन और बता दो। एलआर बिक रहे हैं यहाँ पर जी 650 750। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे पदम बाबूजी, और आप इनको संपर्क कर सकते हैं। अगर आप आलू के किसान हैं, आलू लेके आना चाहते हैं तो इनसे आप बात कीजिएगा, आलू लेके आइएगा। एवरी टाइम आपको इनके माध्यम से अच्छी जानकारी मिलती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और एक बार मैं चलते चलते आपको कैमरा रोल करके दिखा देता हूँ, और ये देखना भी, ये तस्वीरें देखना भी आपके लिए जरूरी है। शायद मेरे अलावा कोई आपको दिखाता हो। मेरा दिखाने का उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूं कि जो भी सच्चाई है, जो भी चीजें हैं मंडी की, वो आपके सामने पूरे तरीके से आए, आपको खुद नजर आए कि जो कट्टे हैं वो फड़ों पे कितने रखे हुए हैं, और आप हम जो बोलते हैं वो रिपोर्ट तो सुने ही, साथ के साथ जो है खुद भी अपनी आंखों से देख ले कि फड़ों पे जो कट्टे रखे हुए हैं उनकी तादाद मंडी में कितनी है। जहाँ तक कैमरा जूम हो सकता है मैंने कैमरा जूम कर दिया और आपको दिखा दिया। बाकी 120 गाड़ी के लगभग आज मंडी में आ गई है। कल के मुकाबले 12-13 गाड़ियां ज़्यादा हो गई हैं। तो अनुरोध है कि थोड़ा सा आप जो है लिमिटेड खींच करके चलेंगे तो आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको
जानकारी दे रहा हूँ। ना तो मैंने आलू बेचना है, ना मैंने आलू खरीदना है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। मैंने कोई आलू का व्यापार नहीं करना, मेरा काम सिर्फ मीडिया से संबंधित है, जानकारी देने का, वो मैं आपको दे रहा हूँ और मैं देता रहूँगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे प्यार दिया है। और अगर आप नहीं भी करेंगे तो जब तक प्रभु चाहेगा आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।